एक शहर के पास एक जंगल था जहाँ दो भिखारी रहते थे। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए जंगल को ही उन्होंने अपना घर बना लिया था। किसी इंसान के घर के पास रहने पर वो लोग उसे हटा देते हैं, इसलिए वे जानवरों के घर यानी कि जंगल में ही रहना मुनासिब समझा। स्वभाव से वे दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि वे एक ही समुदाय में थे और दोनों में एक दूसरे से ज्यादा भी के पैसे बैठकर गेमिंग कर रहे थे। दोनों भिखारियों में से एक अंध था और एक लंगड़ा था और वे हमेशा अपने ग्राहकों को लेकर झगड़ते रहते थे। आप नहीं जानते कि भिखारी आपके बारे में क्या बात करता है। उनके ग्राहक हैं, उनके अपने क्षेत्र हैं। वे दोनों भिखारी लगातार लड़ते रहते थे। उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करने से भी खतरा हो सकता था, इसलिए वो दोनों भिखारी सालों से दुश्मन थे। ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई। अंधे भिखारी और दौड़ में पूरी तरह से सक्षम था, लेकिन यह उसके लिए खतरनाक था क्योंकि वह देख नहीं पा रहा था कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लंगड़ा आदमी सब देख तो सकता था, लेकिन आप नहीं चल सकते थे। वो आग को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन बेबस था, वहां से हिल नहीं पा रहा था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी और हवाएं इतनी तेज थीं, लेकिन वह देख सकता था कि अभी भी बाहर निकलने की संभावना थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहां आग अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जल्द ही आग वहां पहुंच सकती है। जल्द ही वे हर तरफ से आग से बचते हैं। वे दोनों अपना सारा विरोध भूल गए। ये लड़ाई का समय नहीं था, यह एक होने का समय था। और उस अंधेरे को लंगड़े को अपने कंधे पर उठा लिया और वे एक शरीर की तरह काम करने लगे। अब उनकी आंखें और उनके दोनों पैर थे। लंगड़ा आदमी देख सकता था और उन्हें निर्देशित कर सकता था कि वे भाग रहे हैं। सटीक या सटीक और दिशाओं से बचें, और अंधा लंगड़े को कंधों पर उठाए कर गोपनीयता के सामर्थ्य था। वे बिना घायल हुए जंगल से बाहर आ गए। ये प्राचीन कहानी आपके दिमाग और आपके दिल के बारे में है। आपका दिल देख सकता है, लेकिन कह नहीं सकता। आपका दिमाग कह सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। यदि आप अपने दिल और दिमाग को, अपने प्रेम और तर्क को करीब आने में सक्षम हैं, अपने अनुभव और अभिव्यक्ति को करीब से लाने में सक्षम हैं, तो शायद मन में भी कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ये पूर्ण नहीं हो सकता है, ये संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन ये सही दिशा में एक संकेत हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दोनों के साथ आने से गलतियां नहीं होंगी, लेकिन जब तक वे अलग अलग रहेंगे तब तक बचा नहीं जा सकेगा।